आज का ये पाठ है भारत की सांस्कृतिक एकता। और इस पाठ को मैंने लिया है फिर से एक बार पलाश नाम की पुस्तक से। और इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय। तो थोड़ा सा इनके जीवन के विषय में हम लोग देख लेते हैं, इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। तो बाबू गुलाब राय महान साहित्यकार थे। इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1888 को उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में। और इनकी प्रमुख सांस्कृतिक कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं हिंदी का सुबोध इतिहास, मील का पत्थर जो साबित हुआ, और 2 आत्मकथाएं क्रमशः मेरी असफलताएं एवं ठलुआ क्लब। गुलाब राय अपने अंतिम समय तक लिखते रहे, मतलब मृत्यु के समय तक वो रचनाएं करते रहे। और 13 अप्रैल 1963 को इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए हम सब पढ़ते हैं इनकी रचना भारत की सांस्कृतिक एकता। तो यह पाठ जो है भारत की सांस्कृतिक एकता एवं विस्तृत जो एक लेखा जोखा होता है उसकी एक व्याख्यात्मक शैली में यह रचना आपको मिलेगी। मतलब एक जो भारत की सांस्कृतिक एकता के विषय में एक पूरा विस्तृत विवरण इन्होंने अपनी इस रचना में की है। तो पाठ को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। उपकरण है अर्थ साधन है। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषा और धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने का अर्थ हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। तो उनके इस कथन का अर्थ है कि हमारे कुछ शुभ चिंतक जो हमारे देश का भला चाहने वाले, तो भला कौन चाहने वाले हैं, जो आगे कौन आएगा, तो यहाँ पर नेता आदि के विषय में इन्होंने कहा है कि ये हमारे कुछ नेता वगैरह हैं जो हमारे देश के कुछ धर्मों को और कुछ रीति रिवाजों को आधार उन्होंने बनाया और हमारे इस राष्ट्रीयता के विचार को इन्होंने खंडित किया। इन्होंने उन विचारों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और हमारे देश को देश न कहकर क्या कहते हैं, उसको एक महाद्वीप कहते हैं। ये हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के निमित्त उत्तर दक्षिण आवर्ण सवर्ण हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन के भेद खड़े करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई। तो धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि के नाम पर हमारे देश की जो एकता है उसको इन्होंने क्षति पहुंचाई। भाषा का बवंडर उठाया गया, भाषा को भी बीच में लाया गया कि सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, ताकि आपसी झगड़ा और भेदभाव में हमारी शक्ति का ह्रास हो माने हमारी जो शक्ति है, हमारी जो एकता की शक्ति है वो खंडित हो, उसमें कमी आ जाए और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। तो ये कार्य जो है कुछ लोगों का था पहले के समय में, आज़ादी के पूर्व भी, जो हमारी जो ये एकता थी, जो भारत की एकता जो अखंडता मानी जाती है, तो उसको खंडित करने में कुछ लोगों का हाथ था, कुछ बड़े लोगों का हाथ था, जो ये चाहते थे कि हम आपस में लड़ते रहें और अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज करते रहें। पहले तो प्रायः सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं, वहाँ भाषाएं भी कई बोली जाती हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है। तो दूसरे देश की यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि केवल हमारे भारत में ही नहीं बल्कि और भी कई देशों में अलग अलग देश जात के लोग वहाँ पर रहते हैं, उनकी भाषाएं भी अलग अलग हैं। केवल एक मुख्य भाषा है जो आपस में सभी को जोड़े हुए हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषा भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। तो यहाँ पर अलग अलग देशों का भी इन्होंने वर्णन किया है, जहाँ पे बताया है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, फिर भी वहाँ पे सब एक हैं। जिस देश में भेद नहीं उसकी इकाई शून्य या
गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने ना होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य ना रहे। अब यह हमें बताते हैं कि जो संपन्नता है वह भेदों में है, मतलब जो भेद है देशों में उसमें इतना ज़्यादा तालमेल ना किया जाए कि फिर उनका एक होना मुश्किल हो। वैसे तो केचुआ भी एक इकाई है, उसमें आँख, नाक, कान और हाथ पैर का भेद नहीं, मतलब एक ही जंतु है। आप केचुआ जो कीड़ा होता है उसको आप देखेंगे अलग अलग उसके खंड नहीं है, हाथ है, दो पैर हैं, ऐसा नहीं है, वो एक ही इकाई का है। स्पर्शेंद्रिय सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अवयवों के बाहुल्य और उसके समायोजन और संगठन के कारण जीवनधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है। तो अगर केचुआ, मतलब केचुआ का यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है जिसके पास कोई अंग नहीं है, केवल एक इकाई ही है, तो क्या उसके जीवन में कोई विकास है? उसको क्या कोई जीवधारी हम कह पाएंगे या उसको हम श्रेष्ठ बता पाएंगे? भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना अपने को धोखा देना होगा। तो मतलब भेद जो हैं, अगर हम अपने देश में ले लें कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और हम इनकी अगर उपेक्षा करें, चाहे धर्म को लेकर, चाहे हम अपने जीवन में ही अलग अलग बातों को लेकर अगर हम कहें कि इसकी हम किसी एक बात की हम उपेक्षा करें, तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बहुत मुश्किल है। अगर हमारे पास दो पैर हैं, दो हाथ है, दो आँखें, अगर हम कहें कि बहुत ठीक नहीं है, एक ही हाथ होता तो ठीक होता, एक ही आँख होती तो ठीक होता, आखिर उससे भी तो हम देखते हैं, तो ये हमारे लिए धोखा देने वाली बात होती। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही हैं। हमारे पूर्व शासकों ने अपने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया। जो हमारे पूर्व शासक थे, जो हमारे ऊपर जिन्होंने राज्य किया, तो उन्होंने जो हमारे भेद थे, हमारे धर्म को लेकर, हमारे जातियों को लेकर, भाषाओं को देकर, जो उन्होंने उसको बढ़ावा दिया, विस्तार दिया, माने उस चीज़ को बढ़ावा दिया, तो यह हमारे देश को फूट डालने के लिए ये सारी चीज़ें थीं, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपे और इस भेद नीति से उनका उल्लू सीधा हो। तो इन्होंने बहुत तीखा एक कटाक्ष किया है उन देश के बड़े लोगों के ऊपर, समाज पर जो ठेकेदार समझे जाते हैं, धर्म पर जो ठेकेदार समझे जाते हैं, उन पर एक इन्होंने कटाक्ष किया है कि पहले के शासक इसी प्रकार से अपने राज्य को किया करते थे। हमारे अभेदों की उपेक्षा की गई। हमारे उभेदों की मतलब हम जो भी भेद थे हमारे, जो धर्म को लेकर या बाकी बातों को लेकर, उनको उपेक्षा की गई, उनको नगण्य समझा गया, उनको तुच्छ समझा गया। हम में हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई, जिससे हमारे अंदर क्या हुई? हीनता की मनोवृत्ति। हम अपने आप को तुच्छ समझने लगे, हम आपको बहुत कमज़ोर और बेकार के हम समझने लगे, जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। देश की नदियाँ, जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा, शस्य श्यामला बनाती हैं। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर से है, उसे छिन्न भिन्न किया गया। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित तो नहीं रही, मतलब बिना बाधा के नहीं रही। आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठे। जो आंतरिक द्वेष थे, मतलब जो कभी कभी एक दूसरे को नापसंद करने वाली या धर्म से जुड़ी हुई बातें कभी कभी तीव्र हो जाती थीं, किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौम राज्य से अपरिचित न थे। राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना के ध्येय से किए जाते थे। मतलब जो भी अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे कि जहाँ तक भी ये अश्व जाएगा वो सारा साम्राज्य हमारा होगा और हम उसके एक स्वामी होंगे, तो ये सारे यज्ञ इसी के लिए किए जाते थे। इनके द्वारा टूटी हुई राष्ट्रीयता एवं एकता जुड़कर अविरल धारा का रूप धारण कर लेती थी। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है,
फिर भी जनसाधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से भी। तो मनुष्य जो है, जो भी साधारण लोग जो हैं, जितना वो धर्म से प्रभावित होते हैं उतने ही राजनीति का भी उनके ऊपर प्रभाव होता है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी इस दल के लोगों की बातों से सहमत होते हैं, कभी दूसरे दल के लोगों से प्रभावित होते हैं। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है जो उनके अविरोध की परिचायक, अविरोध मतलब जिनमें अविरोध का भाव हो, तो उनकी वो सूचक है। वही त्याग और तप एवं मध्यम मार्ग की संयमी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों में समान रूप से विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य मतलब जो भी इष्ट देव हैं दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। मतलब एक धर्म के धर्म गुरु को दूसरे धर्म गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया, उस धर्म के लोगों ने भी उनको स्वीकार किया, कहा कि ईश्वर एक है, ऐसी भावना है लोगों में। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने जाते हैं। अवतार मतलब ईश्वर का उन्होंने अवतार लिया है, नया जन्म लिया है। कलियुगे कलि प्रथम चरणे बुद्ध अवतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। भगवान ऋषभ देव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण को तीर्थकर नहीं तो उनमें उनसे एक श्रेष्ठ श्रेणी नीचे का स्थान मिला है। अन्य देवी देवताओं को भी उनके देवमंडल में स्थान मिला है। भारत में उद्भूत प्राय सभी धर्म आवागमन में विश्वास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है एक दूसरे के धर्म गुरुओं को अपने धर्म में लोगों ने शामिल किया, या ये कहा कि उनका अवतार इस रूप में हुआ है। तो इस तरह से लोगों के बीच में एक एकता की भावना हम देखने को पाते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। वास्तविक चिन्ह और ओंकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य है। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष जिसको पीपल कहते हैं बौद्धों और हिंदुओं में समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैनों के अणुव्रत हिंदू धर्म के योग शास्त्र में यम और बौद्धों के पंचशील प्रायः एक ही हैं। तो पारसियों और हिंदुओं में अग्निमय की पूजा समान रूप से होती है। जैनताद वेस्ता की गाथाओं और वैदिक ऋचाओं में भाषागत समानता है। पारसी लोग गोमांस नहीं खाते। तो यहाँ पर अलग अलग धर्मों के जो भी पूजनीय संस्कार हैं या जो भी पूजनीय चिन्ह हैं उन वो आपस में एक दूसरे के धर्मों से मेल खाते हैं। यही सार है इस पूरे गद्यांश का। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग्य नहीं दिया वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। तो सिख जो गुरु थे उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविताएं की। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा गाई गई है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी दुर्गा देवी का भी स्तुति किया है। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है, उनका नित्य पाठ होता है। सिखों के गुरु लोग हमारे संतों में अग्रणी समझे जाते हैं, उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। तो यहाँ पर एक धर्म को दूसरे धर्म से मिलाकर यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है कि उस धर्म में भी उनको उतना ही आदर मान प्रदान हुआ है। इस्लाम और ईसाई धर्म एशिया धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म का दक्षिण भारत में स्थान मिला है। कुछ लोगों का तो कहना है कि स्वयं ईसा ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ईसा मसीह का यह कथन महाभारत के आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत का ही पर्याय है। ईसाइयों की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। मैं यह नहीं कहता किसने किससे लिया, परंतु इन मौखिक सिद्धांतों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों में समानता है। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना
धूप, दीप, व्रत, उपवास आदि हिंदुओं के से हैं। यहाँ पर एक दूसरे धर्म को एक दूसरे से मिलाकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सा धर्म किस धर्म के समान उनमें सारे संस्कार हैं। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और वे यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने देवांत की भावभूमि को अपनाया है और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश हुए हैं। तानसेन और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। जयसी, रहीम, रसखान, रसलीन आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। रसखान के सवैये तो सचमुच रस की खान है। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहते हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के उत्तर रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों का बड़ी रसमयता के साथ वर्णन आया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्ति ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी, यहाँ गंगा नदी को कहा गया है, जल लाकर दक्षिणी सीमा के रामेश्वरम महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारिकापुरी के तीर्थाटन में भारत की चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। भारत की 7 पुरियाँ पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई। पूर्विया माने धार्मिक नगर और मोक्षप्रद का अर्थ है मोक्ष देने वाली नगरें। इनकी भी यात्रा की जाती है और प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम है अयोध्या, मथुरा, माया जो हरिद्वार है, काशी, कांची, अनवंतिका ये जिसको उज्जैनी कहते हैं, द्वारावती, द्वारका। पूरा श्लोक इस प्रकार है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। सप्त धन ऐता से ये सप्तैता शब्द बना है। ये 7 इनका अर्थ है। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकर की दिग्विजय के कीर्ति स्तंभ ही नहीं वरन भारत की एकता के परिचायक चिन्ह है। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फूले फले और विकसित हुए। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। इन संप्रदायों के मंदिर बने और इनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य और शशि स्वरूप, सुर और तुलसी दक्षिण के संप्रदायों से ही प्रभावित है। ये सब एकता के सूत्र प्राचीन थे, पश्चिम की सौगात न थे, किंतु उनकी उपेक्षा की गई। अब भाषा का प्रश्न आता है। उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की भाषाएं सभी संस्कृत से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने भी थोड़ी बहुत मात्रा में संस्कृत की शब्दावली ग्रहण की। किसी ने थोड़ा तो किसी ने बहुत। उर्दू को छोड़कर प्रायः सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं तो एक सी है, केवल लिपि का भेद है। मराठी और देवनागरी की लिपि भी समान है। संस्कृत की परिनिष्ठित लिपि होने के कारण देवनागरी प्रायः सभी संतों में पहचानी जाती है। उर्दू का लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में साम्य है। भाषा की ज़मीन और व्याकरण प्रायः एक से हैं। बेल बूटे फारसी अरबी के हैं। प्रेमचंद, अश्क, सुदर्शन, कृष्णचंद्र ने हिंदी में भी लिखा है और उर्दू में भी। भारत की प्रायः सभी भाषाओं का साहित्य भगवान राम और कृष्ण की पावन गाथाओं से अपलावित रहा है। सभी ने संतों और वीरों का स्तवन किया है। सभी भाषाओं के साहित्य ने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान किया। भाषाओं का भेद होते हुए भी
विचारों की एक ध्येयता रही। ध्येयता रही माने मतलब एक उद्देश्य उनमें रहा है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का धूमिल धूमिल मतलब मटमैला इतिहास घुला मिला सा प्रतीत होता है। उनके बीच कोई वो भेद अभेद्य मतलब कोई भी अंतर नहीं है, भेदने योग्य नहीं है, दीवार नहीं थी। मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूप से कवित्री मानी जाती हैं। मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ है। भूषण की वाणी का महाराष्ट्र में भी आदर हुआ था। संत तुकाराम आदि महाराष्ट्र संतों ने अपनी कविता में हिंदी को भी अपनाया। विद्यापति समान रूप से हिंदी, मैथिली और बंगला के कवि माने जाते हैं। कबीर, दादू आदि संतों का व्यापक प्रभाव रहा है। उन्होंने अपने एक तारे की तान में सारे भारत को बांध दिया। तुलसीकृत रामायण का मराठी और बंगला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्रायः सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बंगला के वंदे मातरम और जनगणमन राष्ट्रीय गीत बने। वेशभूषा, रहन सहन और शक्ल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है, ये हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा मतलब जीवन दक्षिणी, रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला से अभिव्यक्त होता है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी बहुत अंशों में अक्षुण्ण बना हुआ है। यही हमारी एकता का मूल सूत्र है। तो अगर संक्षेप में कहें, इस पूरे पाठ का सार ये है, इस पाठ में इन्होंने बाबू गोपाल राय यह हमें बताना चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश, जहाँ पर अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, इसके बावजूद हम सब आपस में एक हैं। चाहे हमारे धर्म को आप ले लीजिए, चाहे हमारा जो भी उठना बैठना है, संस्कार है, उन सारी बातों को ले लीजिए, काफ़ी इनमें समानता है। हमने एक दूसरे के धर्म को एक दूसरे से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें भी बहुत सारी सिमिलैरिटी है। और इनका यहाँ पे ये कहना है, प्रारंभ में जैसा इन्होंने यह बताया है हम सबको, कि पहले जो हमारे लोग हुआ करते थे, जो हमारे समाज के जो बड़े लोग कहे जाते थे, जो समाज में कुछ स्थान रखते थे, जिनके वजह से समाज के लोगों पर प्रभाव पड़ता था, तो उन्होंने प्रारंभ से यही प्रयास किया है कि हम आपस में एक दूसरे से मतभेद करें, अलग अलग धर्मों को अलग अलग तरीके से नज़रिए से देखें, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग भाषा बोलने वालों को अलग समझें। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो धर्म है, हमारे जो उठने बैठने का ढंग है, वो काफ़ी आपस में मिलता जुलता। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को हम अलग नहीं बता सकते। हम सब एक भारत के अंग हैं, भारत से जुड़े हुए हैं लोग हैं। तो इतनी सारे व्यक्तित्व को देखते हुए हम अंत में यही इस पाठ का सार निकलता है कि अलग अलग धर्म होने के बावजूद हम में बहुत ज़्यादा समानता है, और अलग अलग होने के बाद भी हम आपस में एक दूसरे से मिले जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसे तो अगर हम देखेंगे तो अलग अलग प्रांत के लोग अपने भाषा और अपने रहन सहन की वजह से, अपने चाल ढाल, वेशभूषा की वजह से थोड़े से अलग से प्रतीत होते हैं। हम तुरंत पहचान जाएंगे, बंगाल का अगर कोई व्यक्ति होगा तो उनकी बोली, उनकी रहन सहन से, खान पान से हम समझ जाएंगे कि ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद हम आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। यही हमारी एकता का मूल स्रोत है। तो ये था यह पाठ। तो इस पाठ में कुछ इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लेखक के अनुसार अपनी शक्ति का ह्रास करने के लिए किया गया और क्यों। तो इसके उत्तर के लिए आप लिख सकते हैं कि हमारे जो भी भाषा का जो बवंडर उठाया गया, जो आपस में झगड़ा, भेदभाव आदि ये सारी बातें हुई, तो वो हमारे शक्ति को ह्रास करने के लिए और विदेशी शासकों का राज बना रहे, इसलिए ये सारी बातें की गई थी। इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म में क्या समानताएं हैं, तो जो भी इसमें समानताएं हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप लिख सकते हैं कि मैत्री, करुणा,
की उपेक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से है, और इनका स्वास्तिक चिन्ह और ओमकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से देखने को मिलता है। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष बौद्धों और हिंदुओं में समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैनों के अणुव्रत हिंदू धर्म के योगशास्त्र में यम और बौद्धों के पंचशील प्रायः एक ही हैं, और पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत ने उत्तर और दक्षिण में भाषाओं को किस प्रकार प्रभावित किया। तो इसके उत्तर के लिए आप लिख सकते हैं कि उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की भाषाएं सभी संस्कृत से प्रभावित हुई हैं, उन्होंने भी थोड़ी बहुत मात्रा में संस्कृत की शब्दावली ग्रहण की है। फिर एक प्रश्न हो सकता है कि भारतीयों की एकता का मूल स्रोत क्या है। तो इसके उत्तर के लिए आप लिख सकते हैं कि हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है और हमारी जातीय मनोवृत्ति और जीवन को दर्शाने वाला जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला में मुख्य रूप देखने को मिलते हैं, में समानता देखने को मिलती है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी बहुत अंशों में अखंडित बना हुआ है और वही हमारी एकता का मूल सूत्र है। तो ये था यह पाठ, आशा है आपको समझ में आया होगा।